प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जनवरी सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो,
क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महान संतों का पर्व मनाते हैं और वे हैं संत तिमोथी और संत तीतुस। ये दोनों संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा की यात्रा में उनके सहभागी, उनके सहयोगी रहे और इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संत हैं, आदर्श संत हैं। संत तिमोथी लुस्त्रा के रहने वाले थे। जब संत पौलुस लुस्त्रा में सुसमाचार की घोषणा के लिए गए तो तिमोथी की मां और उनकी नानी पौलुस से मिले। उन्होंने सुसमाचार सुना और यीशु को ग्रहण किया और विश्वास में भी दृढ़ हो गए। पौलुस स्वयं पत्र में कहते हैं कि उनकी नानी और उनकी मां के विश्वास से भी प्रभावित हुए। इससे बढ़कर, हालांकि तिमोथी जवान थे, तिमोथी ने जब सुसमाचार सुना, यीशु पर विश्वास किया, तो यीशु के प्रति तिमोथी के लगाव और तिमोथी के अंदर जो सरगर्मी थी, जो उत्साह था, उससे पौलुस बहुत ही प्रभावित रहे, जिसके कारण पौलुस ने तिमोथी को अपने साथ रखा और सुसमाचार की यात्रा में तिमोथी को अपने साथ ले चले। प्रभु पर विश्वास में दृढ़ होने के बाद संत पौलुस ने तिमोथी को कई कलीसियाओं में शिक्षा देने के लिए भेजे। हालांकि तिमोथी की उम्र कम थी, लेकिन तिमोथी बहुत प्रभावशाली थे और एफेसुस की कलीसिया में कई भ्रांतिपूर्ण शिक्षाएं चल रही थी। कई विश्वासी लोग भ्रांतिपूर्ण गलत शिक्षाएं दे रहे थे। उनका खंडन करने के लिए और वहां की कलीसिया के उत्थान के लिए पौलुस ने तिमोथी को वहां पे भेजा। तीतुस गैर यहूदी थे, यूनानी थे। पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुनने के बाद तीतुस भी प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए और इसीलिए दोनों संत पौलुस के लिए सहयोगी बने। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, ये पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पौलुस तिमोथी को पुत्र कहते हैं, पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। कलीसिया के सबसे बड़े मिशनरी, सबसे बड़े धर्म प्रचारक, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने वाले पौलुस रहे। हजारों लोगों ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार को ग्रहण किया, लेकिन पौलुस और लोगों के बीच का रिश्ता बहुत वात्सल्यपूर्ण रहा है। पौलुस को ऐसा लगता था कि जैसा कि पौलुस ने उनको एक नया जन्म दिया है, इसीलिए पौलुस अपने आप को पिता समझते हैं। एक वात्सल्यपूर्ण रिश्ता। यहाँ पे तिमोथी के साथ भी एक पिता और पुत्र का रिश्ता हमें देखने को मिलता है। तिमोथी को पौलुस पुत्र कहते हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि पौलुस प्रेरित चुना गया है। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुनकर उनको प्रेरित नाम रखा। पौलुस उनमें से एक नहीं थे, लेकिन पौलुस स्वयं कहते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं मुझे चुना है। और ये सच्चाई है कि दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु ने स्वयं पौलुस को दर्शन देकर सुसमाचार की घोषणा के लिए चुना है और इसीलिए पौलुस अपने आप को प्रेरित कहते हैं। आगे पौलुस कहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से
ईश्वर की सेवा करता हूं। पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि मैं शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूं। मैं किसी कपट के साथ सेवा नहीं करता हूं, किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सेवा नहीं करता हूं, अपने नाम के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए सेवा नहीं करता हूं, बल्कि शुद्ध हृदय से मैं सेवा करता हूं। आगे पौलुस कहते हैं तिमोथी से, मुझे तुम्हारे निष्कपट विश्वास का सहज ही याद आता है। निष्कपट विश्वास। पौलुस तिमोथी के निष्कपट विश्वास से प्रभावित हुए। हमारे विश्वास को भी निष्कपट विश्वास होना चाहिए, निस्वार्थ विश्वास होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास स्वार्थपूर्ण विश्वास है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से विश्वास रखते हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। आगे पौलुस 2-3 बातें तिमोथी को बताते हैं। पहली बात यह है, पौलुस कहते हैं कि मेरे हस्तांतरण के द्वारा, पौलुस कहते हैं कि मेरे हस्तारोपण के द्वारा, जब मैंने तुम पर हाथ रखा था प्रभु के नाम पर, तुम्हें जो पवित्र आत्मा की ज्वाला मिली है, उस ज्वाला को बनाए रखने का प्रयास करो। ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी को जिस समय हमने प्रभु पर विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया, या हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, तो हमें पवित्र आत्मा की ज्वाला मिली है। एफेसियों की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में पौलुस कहते हैं कि आप लोगों पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। पौलुस तिमोथी को याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा की उस ज्वाला को बनाए रखने का प्रयास करना। मैंने कई विश्वासियों को देखा है जो पहले बहुत अच्छे विश्वासी थे, उनके अंदर बहुत सरगर्मी थी, उनके अंदर बहुत तेज थी, उनके अंदर बहुत रौनक थी, लेकिन आज वे ठंडे हो गए हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा की ज्वाला उनके अंदर थी, वो ज्वाला बुझ गई है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा की उस ज्वाला को बनाए रखने का प्रयास करना। आगे पौलुस तिमोथी को बताते हैं, तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। 2 बातें पौलुस तिमोथी से कहते हैं। पहली बात, सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं होना। सुसमाचार और यीशु के साक्षी होने में लज्जित नहीं होना। मैंने देखा है कि बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग अपने मसीही और विश्वासी होने की पहचान को छिपाते हैं। यीशु का साक्ष्य देने में वे चूक जाते हैं, वे लोगों के सामने शर्मा जाते हैं, अपनी पहचान को छिपाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मेरे नाम पर शर्माते हैं, मैं पिता के सामने उनके नाम पर शर्माऊंगा। पौलुस तिमोथी को बताते हैं कि साक्ष्य देने में नहीं चूकना, लज्जा अनुभव नहीं करना, बल्कि इस बात को प्रकट करना कि मैं यीशु का शिष्य हूं और लोगों को यीशु के शिष्य बनने के लिए आह्वान करना। इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना आसान बात नहीं है। वैसे हर सदी में सुसमाचार के साक्षी बनना आसान बात नहीं रही, कठिन रही है। आज भी सुसमाचार का साक्षी बनना, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना बहुत कठिन बात है। हमारी अवहेलना होगी, उपहास होगा, अपमान होगा, अत्याचार किया जा सकता है, लेकिन पौलुस कहते हैं तुम सुसमाचार के लिए मेरी तरह और मेरे साथ कष्ट सहते रहो। संत तिमोथी और तीतुस के पर्व के अवसर पर हम सभी विश्वासियों को ये बताया जा रहा है कि हमें यीशु के शिष्य बने रहना है और इसका हमें साक्ष्य देना है।
और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु कैसे अपने 72 शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजते हैं। सबसे पहले आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। प्रभु जिन जिन गांवों और नगरों में जाने वाले थे वहां पर प्रभु ने 2-2 करके शिष्यों को भेजा। प्रभु के सेवक सेविकाएं प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने वाले होते हैं। प्रभु के सेवक सेविकाएं अपने लिए मार्ग तैयार करने वाले नहीं होते, प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने वाले होते हैं, जैसे योहन बपतिस्ता ने किया। यीशु ही हमारे कार्य का केंद्र है, हमारे कार्य का उद्देश्य है यीशु के राज्य का प्रचार करना, यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। वचन में आपने सुना कि प्रभु ने 2-2 करके भेजा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुसमाचार की घोषणा का कार्य, सुसमाचार के प्रसार का कार्य कलीसिया का कार्य है, किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है। और ये 2-2 व्यक्ति कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मामला है। जब एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाएगा तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समर्थन देगा, सहयोग देगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा। आगे प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु का ये अनुभव था कि फसल बहुत है। ईश्वर के राज्य में आने के लिए बहुत सारे लोग लालायित थे। ईश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे, मुक्ति प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे, लेकिन उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, ईश्वर के राज्य में लाने के लिए मजदूरों की कमी है। आज मेरा भी यही अनुभव है, मजदूरों की कमी है। मजदूर कौन होते हैं? जो खेत में काम करने वाले होते हैं। अफसरों की कमी नहीं है, दफ्तर में बैठने वालों की कमी नहीं है, लेकिन खेत में जाने वालों की कमी है, मजदूरों की तरह काम करने वालों की कमी है, परिस्थितियों के सामने जाने वालों की कमी है, दुखी और पीड़ितों के पास जाने वालों की कमी है। इसीलिए प्रभु ने कहा, फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि अधिक से अधिक मजदूरों को भेजे। आज हम सबको सुसमाचार के लिए कार्य करने वाले, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु अधिक से अधिक लोगों के संसार में ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले बना। क्योंकि शैतान के राज्य का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वालों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षण देकर भेजा। प्रभु ने क्या क्या कहा? सबसे पहले प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम मेरे शिष्य हो, तुम भेड़ जैसे हो, तुम विनम्र हो, विनीत हो, क्योंकि मैं स्वयं विनम्र और विनीत हूं। लेकिन मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। संसार और संसार के लोग भेड़ियों की तरह है, वे तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम पर टूट पड़ेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे। घबराना नहीं है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। प्रभु कहते हैं कि अपने लिए ढेर सारी चीजें मत ले जाना, अपने साथ बहुत सारे सामान नहीं लेके जाना।
सब कुछ का प्रबंध किया जाएगा। सुसमाचार के सेवक सेविकाओं को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इन सारी चीजों से लैस हो जाऊंगा, मेरे पास धन संपत्ति आ जाएगी, मेरे पास आवश्यकता की संसाधन आ जाएंगे, तब मैं प्रभु का काम करूंगा। बिल्कुल नहीं। समय आने पर प्रभु प्रबंध करेंगे। पिछले करीब 30 साल से मैं सुसमाचार की सेवा में लगा हूं। मेरा ये पक्का अनुभव है, समय आने पर प्रभु प्रबंध करते हैं। हमें चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, समय समय पर प्रभु देंगे। आगे प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। क्या मतलब इसका? यानी अपने शिष्यों को प्रभु सचेतते हैं कि तुम रास्ते में खो नहीं जाओगे। अपने उद्देश्य को बनाए रखना, अपने गंतव्य स्थान को अपने नजरों के सामने रखना, रास्ते में समय बर्बाद नहीं करोगे। प्रभु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। प्रभु के शिष्यों का संदेश शांति है। हम सबका संदेश शांति है। हम शांति के दूत हैं। प्रभु यीशु स्वयं शांति के दूत बनकर इस संसार में आए। प्रभु कहते हैं कि जिस घर में तुम प्रवेश करते हो, कहो इस घर को शांति। ये उस समय की बात नहीं है, आज भी हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, वहां यीशु के शिष्य होने के नाते हमें शांति लेकर जाने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, जिस घर में जाते हो उसी घर में ठहरो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। प्रभु शिष्यों को याद दिलाते हैं कि तुम मजदूर हो, तुम मालिक नहीं, तुम मजदूर हो। और जहां तुम रहोगे उस घर में जो परोसा जाए उसी को खाना। तुम घर पर घर बदलते नहीं रहोगे, यानी तुम मेहमान नहीं बनोगे। दूसरों की उदारता का गलत नाजायज फायदा नहीं उठाओगे, बल्कि जिस घर में रहोगे वो गरीब हो अमीर हो, जो वहां पे परोसा जाए उसी को ग्रहण करना। आगे प्रभु कहते हैं, वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। शिष्यों को प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा यही मिशन है। क्या मिशन है? रोगियों को चंगा करना, शारीरिक रोगियों को चंगा करना, मानसिक रोगियों को चंगा करना, आध्यात्मिक रोगियों को चंगा करना, लोगों को पूर्णता तक ले जाना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, जितने लोग बंधन में हैं, टूटे फूटे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको मेरे नाम पर ईश्वर की करुणा दिखाओ, ईश्वर का सामर्थ्य दिखाओ, ईश्वर के द्वारा चंगाई दो। और इतना ही नहीं, ये कहो ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। ये यीशु का मिशन भी था, रोगियों को चंगा करना, बंधनों से लोगों को आजाद करना और ईश्वर के राज की घोषणा करना। प्रभु यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा ईश्वर के राज की घोषणा की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत तीमुथी और तीतुस के त्योहार के दौरान इस महान उपलक्ष्य में प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम भी ईश्वर के राज के लिए काम करें। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही इस दौत्य, इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका काम है पारिवारिक जीवन जीना, सुसमाचार की घोषणा और ईश्वर के राज की घोषणा और लोगों की सेवा का कार्य कुछ चुने हुए लोगों का है। ये गलत धारणा है। हर मसीही और विश्वासी को आज कलीसिया ये प्रेरणा देती है इस त्योहार के दौरान वचन के द्वारा कि हर कोई ईश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करें। आज हम इस बात का ख्याल करें, इस बात पर मनन करें, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु के उस महान नियम और आदेश की पूर्ति के लिए कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हम क्या कर सकते हैं?
पारिवारिक होते हुए, विवाहित होते हुए या अविवाहित होते हुए, पुरोहित होते हुए, धर्म बहन होते हुए हम क्या कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस महान पर्व के लिए, तिमोथी और तीतुस के पर्व के लिए, सुसमाचार के सुंदर साक्षियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सुसमाचार के साक्षी बना, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए हमें भी उत्साह प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी